दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसके कोने कोने में इंसानों की अद्भुत कारीगरी और चमत्कार देखने को मिलते हैं। आपको जानना है तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। राज लटकते खंभों का। ये राज आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में सांस ले रहा है। इस मंदिर का वास्तुशिल्प विजयनगर साम्राज्य की कला परख दृष्टि का दर्पण है। इस मंदिर की कलात्मक फ्रेस्को पेंटिंग और नक्काशी देखने लायक है। इसमें मौजूद विशाल नंदी की मूर्ति को आप देखते रह जाएंगे। मगर जो बात आपको चौंकाती है वो है इस मंदिर के खंबे जो हवा में झूलते हैं। हवा में झूलते खंबे पूरे मंदिर का भार संभाले हुए हैं। इस मंदिर को हैंगिंग टेम्पल भी कहा जाता है। मंदिर में कुल 70 खंबे हैं। इस मंदिर के पीछे एक कहानी है। जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की। उन दोनों के बीच खूब टकराव हुआ था। इस लड़ाई में घायल जटायु इसी जगह पर गिर गया था। जब भगवान राम माता सीता को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे तो उन्होंने ले पाक्षी कहते हुए घायल जटायु को अपने गले लगा लिया। बस तब से ही इस मंदिर का नाम ले पाक्षी पड़ गया। ले पाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब होता है उठो पक्षी। पानी में तैरते पत्थर। दोस्तों, यही वो तैरते पत्थरों का पुल है जो भगवान राम की प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है। इसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता रहा है कि लंकापति रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने पानी पे तैरता एक पुल तैयार किया था, जिसमें वानर सेना ने इनकी भरपूर मदद की। आपको बता दें कि ये पुल पाकिस्तान की जमीन वाले हिस्से से लेकर श्रीलंका तक बनाया गया। इसे राम सेतु पुल भी कहा जाता है। इस पुल में इस्तेमाल हुए पत्थर आज भी मौजूद है, जो सामान्य पत्थरों से अलग है। इन्हें आप कहीं भी पानी में डाल दीजिए, ये तैरते ही रहेंगे। इन फ्लोटिंग पत्थरों के रहस्य को सुलझाने में वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। देखते हैं कब सुलझता ये रहस्य। बैलेंसिंग चट्टान। दोस्तों, ये वही बैलेंसिंग चट्टान है जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ढलान की ऐन नोक पे खड़ी है। मानो अभी गिरी, मगर ये नहीं गिरी, नहीं लुढ़की, बरसों बरस से बिना हिले ऐसे ही खड़ी है। भूकंप में भी ये इंच भर नहीं सरकी है। दोस्तों, अद्भुत संतुलन की मिसाल ये चट्टान एक चट्टान के ढलान पर 5 मीटर दायरे में लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर अटकी पड़ी है। ये गोल चट्टान कभी भी पहाड़ी के ढलान से नीचे नहीं लुढ़कती। वैसे इसका असली नाम वान इराई काल है, यानी कि स्काई गॉड स्टोन। यह करीब 1200 वर्षों से यहाँ टिकी है। भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसका वजन 250 टन से भी ज्यादा है। एक मजे की बात सुनिए, 1908 में मद्रास के राज्यपाल ने इस चट्टान को मानव हित में खतरनाक समझकर इस चट्टान को हटाने के लिए 7 हाथियों को लगा दिया। लेकिन 7 हाथी मिलकर भी इस चट्टान को हिला नहीं पाए और आज भी रहस्यमय तरीके से खड़ी हुई है। जबकि इसे हटाने की कोशिश 1908 में अंग्रेज भी कर चुके हैं। जतिंगा गांव के अद्भुत पक्षी। दोस्तों, ये गांव इसलिए मशहूर है क्योंकि पक्षी यहाँ आत्महत्या करने आते हैं। सुनकर चौंकना लाजमी है। बात ही ऐसी है जो सच है। बड़ी अजीब बात है, इस गांव में बिना किसी प्राकृतिक घटना के सैकड़ों पक्षी मरे हुए मिलते हैं। आखिर क्या है ये रहस्य? दोस्तों, ये अजीब सा लगने वाले रहस्य असम के एक बेहद ही सुंदर और छोटे से गांव जतिंगा का है। आपको बता दें कि साल में एक बार पक्षी यहाँ आत्महत्या करने आते हैं, वो भी समूह बनाकर। जी हाँ, ये पक्षी समूह में आत्महत्या करते हैं। जबकि ये गांव नारंगी के बागों के लिए मशहूर है, जो लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। अब लोगों का ध्यान इस तरफ भी गया है क्योंकि मॉनसून के दौरान जब आसपास कोहरा छा जाता है तब यहाँ पक्षी आत्महत्या करते हैं। और कभी कभी अमावस में भी कोहरे के दौरान पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। और ये घटना ज्यादातर शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच होती है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ कोई पक्षी अकेले आत्महत्या नहीं करता, बल्कि सब इकट्ठा होकर आत्महत्या करते हैं। ऐसा आत्महत्या में कोई एक नहीं बल्कि सभी प्रकार के प्रवासी पक्षी जैसे कि किंगफिशर, टाइगर वाइटन और लिटिल एग्रीड जैसे पक्षी आत्महत्या करते हैं। ये एक अबूझ सी पहेली है, जबकि पक्षी वैज्ञानिक इसे चुंबकीय शक्ति मानते हैं। उनके मुताबिक नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहने लगती है और रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। और ये मदहोशी के आलम में तेजी से उड़ने के कारण पेड़ और दीवार से टकराकर मर जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये भूत प्रेत जिन्न की करतूत हो सकती है। भानगढ़ का किला, जहां चेतावनी बोर्ड पर लिखा है कि सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में जाना मना है।
दोस्तों, भानगढ़ का किला शुरू से ही रहस्यमय है। इस किले को भूत प्रेतों और जिन्नों से जोड़कर देखा जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो इस किले में रात को गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। कुछ लोगों ने अजीब सी आहटों को भी सुना, परछाइयों को भी देखा। बेहतरीन वास्तुकला के बावजूद ये एक निर्जन स्थान पर मौजूद एक रहस्यमय किला है। ताजमहल कभी शिव मंदिर था। ताजमहल कभी शिव मंदिर था। सुनने में अजीब सा जरूर लगेगा, पर इस बात के सबूत दिए जा रहे हैं। साल 2007 में एक अजीब सी बहस शुरू हुई। प्रोफेसर पुरुषोत्तम औंक ने दावा किया कि ताजमहल कभी शिव मंदिर था। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ तर्क और सबूत भी पेश किए, लेकिन सरकार ने इनके सभी तर्कों और सबूतों को खारिज कर दिया। ऐसा शायद दंगे ना भड़के इसके लिए किया गया होगा। क्या आपको पता है कि सम्राट अशोक ने 9 लोगों का ग्रुप बनाया था और ये लोग कोई साधारण लोग नहीं थे। ये बात है 273 ईसा पूर्व की, और ये 9 लोग काफी ताकतवर और अपने अपने काम में परफेक्ट थे। आपको याद होगा कि कलिंग के युद्ध में 1 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे। इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने इन 9 लोगों को लेकर अपनी टीम बनाई। इन्हीं 9 लोगों के हाथ में सम्राट अशोक की गोपनीय सूचनाएं रहती थी, और अगर ये सूचनाएं लीक हो जाती तो उस वक्त का इतिहास ही बदल जाता। इन 9 लोगों के पास प्रचार, माइक्रोबायोलॉजी जैसी सूचना देने वाली किताबें तो थी ही, बल्कि एंटी ग्रेविटी और टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा के गुप्त सिद्धांत वाली किताबें भी इनके पास हुआ करती थी। सम्राट अशोक के ग्रुप में ये 9 लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थे। इन 9 लोगों में कुछ लोग विदेशी थे। ये वही 9 लोग थे जिनके पास अलग अलग तरह की 9 प्रकार की चीजें, ज्ञान और ताकत थी, जैसे टाइम ट्रेवल, एलियन से बात कर उनसे संपर्क साधना। है ना हैरत की बात। इतिहास और समय की गर्द में काफी कुछ छिपा है। जरूरत है तो इसे कुरेदने की, है ना। कैसी लगी ये जानकारी बता दीजिए कमेंट में। हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।